नमस्कार, मैं हूं अंजलि कृष्णा। चलिए देखते हैं यूपी की शाम की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, सिर्फ क्लीन न्यूज यूपी पर। सीतापुर में 5.37 लाख लोगों का फ्री राशन बंद, कार्ड 3 महीने के लिए सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में लाखों परिवारों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जिले के 5,37,844 राशन कार्ड धारकों का अगस्त महीने का मुफ्त राशन रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, विभाग ने इनका राशन कार्ड 3 महीने के लिए सस्पेंड करने का आदेश दिया है। वजह है ई-केवाईसी की लापरवाही। कई बार नोटिस और समय सीमा दिए जाने के बावजूद हजारों लोगों ने ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई। शासन के आदेश पर अब ऐसे सभी लाभार्थियों का नाम अस्थायी रूप से राशन कार्ड से हटा दिया गया है। 3 महीने तक इन्हें राशन नहीं मिलेगा। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जाएगा श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की शुभ तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मंदिरों और घरों में विशेष सजावट की गई। खासकर ब्रजभूमि में वातावरण बालक जन्म जैसा सजा रहा। मध्यरात्रि 12 बजे ठाकुर जी सिंदूर पुष्प बांगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। चांदी के सूप में कन्हैया का अभिषेक और सोने चांदी से जड़ित कामधेनु की प्रतिमा से दुग्धाभिषेक होगा। मथुरा वृंदावन में ढोल नगाड़ों की धुन पर श्रद्धालु झूम रहे हैं और लाखों की संख्या में दर्शन के लिए उमड़े हैं। मथुरा में बोले सीएम योगी, गुलामी के हर अंश को मिटाना है। अटल जी की पुण्यतिथि पर किया नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश से गुलामी के हर अंश को मिटाना उनका संकल्प है। इसी बीच लखनऊ में सीएम योगी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि उनका 6 दशक का राजनीतिक जीवन भारतीय राजनीति को नई दिशा देता है। अटल जी ने सदैव राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी। बलरामपुर से राजनीति शुरू करने वाले अटल जी लखनऊ से 5 बार सांसद और देश के प्रधानमंत्री रहे। अखिलेश यादव का तंज, यूपी की कानून व्यवस्था पर सांड रख रहा है निगरानी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक सांड इमारत की छत पर नजर आ रहा है। अखिलेश ने लिखा कि भाजपा के ड्रोन और दूरबीन नाकाम साबित हुए हैं, इसीलिए अब यूपी की ध्वस्त कानून व्यवस्था पर निगरानी के लिए सांड को तैनात होना पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि 24 घंटे का सदन चलाने के बाद सरकार सुषुप्त अवस्था में है। उनका यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। रामपुर में ड्रोन अफवाह पर एक्शन, सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा, हाथरस में नशा तस्कर गिरफ्तार। रामपुर में ड्रोन से चोरी की अफवाहों पर पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। एसपी विद्यासागर मिश्र के नेतृत्व में टीमों ने 1600 स्थानों पर जाकर करीब 75,000 लोगों को जागरूक किया। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से गांवों में दहशत का माहौल था। इसी बीच सहारनपुर मंडल में नशे के खिलाफ ऑपरेशन सवेरा की शुरुआत हुई। डीआईजी अभिषेक सिंह ने तीनों जिलों की पुलिस को नशा तस्करों पर शिकंजा कसने और उनकी अवैध संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए। वहीं हाथरस में पुलिस ने गांजा और देशी शराब के साथ 2 युवकों को पकड़ा। दोनों आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई जारी है। यूपी में सालाना फास्टैग सुविधा शुरू, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर गलत टोल कटौती से लोग परेशान। उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त की आधी रात से सालाना फास्टैग सुविधा शुरू हो गई है। इसके तहत निजी 4 पहिया वाहन मालिक 3,000 रुपए देकर 1 साल में 200 बार टोल पार कर सकेंगे। तय समय सीमा पूरी होने के बाद फास्टैग को दोबारा रिचार्ज कराना होगा। इसी बीच गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे रूट पर भी वाहनों से पूरे एक्सप्रेसवे का टोल यानी 285 रुपए कट रहे हैं। कई शिक्षक और स्थानीय लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। यूपीडा अधिकारियों का दावा है कि अब इस तकनीकी गड़बड़ी को दूर कर लिया गया है। डीजे पर बवाल, मेरठ में पिता की हत्या, गोरखपुर में बेटे ने काटा सिर, बुलंदशहर में गला रेतकर मर्डर। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर प्रयागराज में तिरंगा यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर बवाल हो गया। हिंदू मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए। पत्थरबाजी और मारपीट भी हुई। मेरठ में बेटी के बर्थडे जश्न में डीजे बजाने पर पड़ोसी ने पिता की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। गोरखपुर में बेटे ने जमीन के विवाद को लेकर पिता का सिर फावड़े से काटकर अलग कर दिया। वहीं बुलंदशहर में 26 साल के युवक का गला चाकू से रेतकर शव झाड़ियों में फेंक दिया गया। लगातार सामने आ रही ये घटनाएं प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं।
अंबेडकर नगर में डंपर बाइक भिड़ंत, पति पत्नी की मौत। मिर्जापुर में ट्रेलर से कुचले गए मां बेटे। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में 2 परिवारों में मातम छा गया। अंबेडकर नगर के मेहरुआ चौराहे पर डंपर और बाइक की भिड़ंत में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मिर्जापुर में वाराणसी मिर्जापुर मार्ग पर अनियंत्रित ट्रेलर ने मां और बेटे को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। चालक ट्रेलर सड़क किनारे छोड़कर भाग गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। MNNIT दीक्षांत समारोह, 1569 विद्यार्थियों को डिग्री। एप्पल ने 4 छात्रों को दिया 72 लाख का पैकेज। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आज 22वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कुल 1569 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई, जिनमें 51 विदेशी छात्र भी शामिल रहे। इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन मुख्य अतिथि बने। समारोह में 46 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। प्लेसमेंट में इस वर्ष MNNIT ने बड़ी सफलता हासिल की है। एप्पल ने 4 छात्रों को 72 लाख रुपए वार्षिक का पैकेज ऑफर किया। यूपी में मानसून का नया अपडेट। 17 अगस्त के बाद थमेगी भारी बारिश, मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश में फिलहाल भारी मानसून बारिश का दौर थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में तेज बारिश की संभावना बेहद कम है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र तट से गुजरने के बाद मानसून की रेखा सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गई है। इसी कारण यूपी में केवल छिटपुट बौछारें देखने को मिलेगी। हालांकि आज को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बाकी प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा। आप देख रहे थे क्लीन न्यूज यूपी की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जरूरी और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।